आप सभी मेरे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी अध्यापक और मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी यहाँ पर अपने देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं। अरे इस मंच की शोभा का क्या कहना, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा हुआ वतन चाहिए। मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा हुआ वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूं इस मातृभूमि के लिए, जब मरो तो तिरंगा कफन चाहिए, जब मरो तो तिरंगा कफन चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भारत देश 16वीं शताब्दी से पहले मुगल साम्राज्य का अधीन था और 16वीं शताब्दी के बाद हमारा भारत देश अंग्रेजों का अधीन हो गया। इस प्रकार हमारा भारत देश इन गुलामियों को जंजीरों से जकड़ा चला आ रहा है और अंग्रेजों के शासन के बीच ही 10 अप्रैल 1857 को हमारे भारतीय सैनिक श्रीमान मंगल पांडे को अंग्रेजों के सैनिक के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसी हत्या के बाद हमारे भारत देश के प्रत्येक कोने कोने में एक भयंकर क्रांति हुई। उसमें हमारे देश के बहुत से नागरिकों ने हत्या प्रयास किए, परंतु वे असफल रहे और हमें 1869 तक आजादी नहीं मिली। और उसके बाद हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आदि ने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अंतिम सांस तक लड़कर उन्होंने हमारे देश को आज दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकाल लिया था। इसलिए हमें उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए, जिसके कारण हम सभी अपने देश को एक नया राष्ट्र और पूरी दुनिया में एक नई पहचान बना दे। यह हमें संकल्प लेना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य बोलो और हिंसा मत करो, ऐसे अनेक महापुरुषों के विचारों को अनुसरण करना चाहिए हमें। और यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी और यही हमारा सच्चा देश का सम्मान होगा। कि सच्ची है यह देशभक्ति और मैं इस पर ईमान रखता हूँ, कि सच्ची है यह देशभक्ति और मैं इस पर ईमान रखता हूँ। और इस तिरंगे के खातिर मैं अपनी हथेली पर जान रखता हूँ, और इस तिरंगे के खातिर मैं अपनी हथेली पर जान रखता हूँ। कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो सिर्फ इतना जानू, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी, और गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। जो पसीना बहाया है मैदान में, एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे। कि जो पसीना बहाया है मैदान में, एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे। हम भारत माता के लाल है जनाब, पूरी दुनिया में तिरंगा लहराएंगे, पूरी दुनिया में तिरंगा लहराएंगे। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कह रहे हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। और जिस मातृभूमि पर जन्म लिया है उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। कि ना ये सरकार मेरी है और ना ये रोब मेरा है, कि ये सरकार मेरी है और ना ये रोब मेरा है, कि ना ये सरकार मेरी है और ना ये रोब मेरा है। मुझे तो सिर्फ इस बात का घमंड है कि मैं भारतीय हूँ और ये भारत देश मेरा है, कि मैं भारतीय हूँ और ये भारत देश मेरा है। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।